नमस्कार दोस्तों, भक्ति स्टूडियो शॉर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद आप कभी अपने बुरे समय से नहीं डरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तुम्हारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं। हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, हर कोई तुम्हारे साथ चलना चाहता है। लेकिन याद रखो, सुख का समय कभी किसी रिश्ते की सच्ची पहचान नहीं कराता। सच्ची पहचान तो केवल बुरा समय ही कराता है। जब तुम्हारे पास धन हो, लोग तुम्हारे साथ होंगे। जब तुम्हारे पास पद हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आएगा तब बहुत से चेहरे बदल जाएंगे। हे मनुष्य, इससे दुखी मत होना, क्योंकि यही समय तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों में अंतर सिखाता है। महाभारत में भी जब पांडवों का राज्य छिन गया, जब उन्हें वनवास मिला, तब कितने लोग उनके साथ खड़े रहे? बहुत कम। लेकिन जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, वे आज भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारा साथ दे, वही तुम्हारा अपना है। जो केवल तुम्हारी खुशियों में साथ दिखाई दे, वह केवल समय का साथी है। हे मनुष्य, बुरा समय ईश्वर का दंड नहीं होता, वह तुम्हारे जीवन की परीक्षा भी है और तुम्हारे रिश्तों की पहचान भी। कई बार मैं तुम्हें अकेला इसलिए महसूस होने देता हूं ताकि तुम समझ सको कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे रखे, उसी का साथ जीवन भर निभाना। और जो कठिन समय में तुम्हें छोड़कर चला जाए, उसके लिए अपने आंसू व्यर्थ मत बहाना, क्योंकि उसका जाना तुम्हारे जीवन का नुकसान नहीं, बल्कि मेरी ओर से एक सीख है। हे मनुष्य, सूर्य अस्त होने पर ही तारों की पहचान होती है। उसी प्रकार बुरे समय में ही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होना। ध्यान से देखो, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी सब समय के साथ बदल जाने वाले चेहरे हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हें केवल सफलता में चाहते हैं, वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी सफलता को चाहते हैं। लेकिन जो तुम्हें असफलता में भी गले लगा लें, वे तुम्हें सच्चे मन से चाहते हैं। हे मनुष्य, अपने बुरे समय से घबराना मत, उसे अपना सबसे बड़ा गुरु बना लो, क्योंकि वही तुम्हें झूठे मित्रों से दूर करता है, सच्चे लोगों से मिलाता है और तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देता है। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ चलता हूँ, भले ही तुम्हें मेरा हाथ दिखाई न दे, लेकिन मेरा आशीर्वाद कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। हे मनुष्य, जब तुम्हारा बुरा समय आता है तो केवल लोग ही नहीं बदलते, तुम स्वयं भी बदलने लगते हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है, तुम्हारा मन टूटने लगता है और तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। याद रखो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसकी माँ हर समय उसका हाथ पकड़कर नहीं चलती। कभी कभी वह थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है ताकि बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख सके। क्या इसका अर्थ यह है कि माँ ने अपने बच्चे का साथ छोड़ दिया? नहीं, वह तो हर पल उसे गिरने से बचाने के लिए तैयार रहती है। उसी प्रकार जब मैं तुम्हें संघर्षों से गुजरने देता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। हे मनुष्य, जिसने कठिन समय नहीं देखा, वह जीवन का मूल्य भी नहीं समझ सकता। भूख ही भोजन का स्वाद सिखाती है, अंधकार ही प्रकाश का महत्व बताता है और बुरा समय ही सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। याद रखो, जब सब कुछ अच्छा होता है तो तुम्हारे आसपास भीड़ होती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही भीड़ धीरे धीरे गायब हो जाती है। उस समय जो एक व्यक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ा रह जाए, उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा अपना है। हे मनुष्य, यदि कठिन समय में कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लेना मैंने उसी व्यक्ति को तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। और यदि कठिन समय में कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो केवल सुख का साथी था, वह जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने के योग्य कभी था ही नहीं। याद रखो, ईश्वर कभी किसी अच्छे इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। कभी वह स्वयं साहस बनकर तुम्हारे भीतर रहता है
और कभी किसी सच्चे मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ जाता है। इसलिए अपने बुरे समय को शाप मत समझो, उसे मेरा आशीर्वाद समझो, क्योंकि उसी समय मैं तुम्हें लोगों की असली पहचान और अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाता हूँ। विश्वास रखो, तुम्हारी हर परीक्षा समाप्त होगी, तुम्हारे आंसू एक दिन मुस्कान में बदलेंगे और तब तुम समझोगे कि बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने आया था। हे मनुष्य, यदि तुम यह जानना चाहते हो कि इस संसार में वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है, तो अपने सुख के दिनों में नहीं, अपने संघर्ष के दिनों में देखो। क्योंकि सुख में तो हर कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, लेकिन दुख में बहुत कम लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं। याद रखो, जब वृक्ष हरा भरा होता है तो उसकी छाया में अनेक लोग बैठते हैं, लेकिन जब वही वृक्ष पतझड़ में सूख जाता है तो लोग उसकी ओर देखना भी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब तुम्हारे पास धन, सम्मान और सफलता होती है तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। हे मनुष्य, उनके जाने का दुख मत मनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहा होता हूं जो केवल तुम्हारे सुख के साथी थे, तुम्हारे जीवन के नहीं। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें धोखा देकर सिखाते हैं कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर सिखाते हैं कि सबसे बड़ा सहारा ईश्वर है, और कुछ लोग कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़कर यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम आज भी इस संसार में जीवित है। हे मनुष्य, जब तुम्हारा हृदय टूटे तो लोगों से पहले मेरे पास आना। जब तुम्हारी आंखों में आंसू हों तो उन्हें मेरे चरणों में बहाना, क्योंकि संसार तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें कमजोर समझ सकता है, लेकिन मैं उन्हीं आंसुओं से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत लिखता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारा बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है, लेकिन उस समय तक धैर्य मत खोना, अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर अपना विश्वास कभी मत टूटने देना। क्योंकि जिसका हे मनुष्य, जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय आए तो घबराना मत, क्योंकि वही समय तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति से मिलवाएगा। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है, और सबसे गहरे बादलों के बाद ही निर्मल आकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का हर दुख एक नए सुख का मार्ग तैयार कर रहा होता है। हे मनुष्य, यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो एक बार अपने हृदय में झांक कर देखो। मैं वहीं हूं, तुम्हारे हर आंसू के साथ, तुम्हारी हर प्रार्थना के साथ और तुम्हारी हर सांस के साथ। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं हर उस रात में तुम्हारे साथ जागा हूं जब तुम चिंता में सो नहीं पाए। मैं हर उस आंसू का साक्षी हूं जो तुमने किसी को बताए बिना बहाया, और मैं हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो तुमने टूटे हुए मन से मुझे पुकार कर की। हे मनुष्य, बुरा समय हमेशा यह नहीं बताता कि कौन तुम्हारे साथ है, वह यह भी सिखाता है कि तुम्हें किसके साथ आगे चलना चाहिए। इसलिए जो लोग कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते, उनका सम्मान करना, उनका साथ कभी मत छोड़ना, और जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में अकेला छोड़ दिया, उनसे घृणा मत करना, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि हर व्यक्ति उतनी ही निष्ठा दे सकता है जितनी उसके हृदय में होती है। लेकिन तुम अपने हृदय की अच्छाई कभी मत खोना। दूसरों के व्यवहार के कारण अपने संस्कार मत बदलना, दूसरों की कठोरता के कारण अपने भीतर का प्रेम मत मिटाना, क्योंकि जिस दिन तुम परिस्थितियों के कारण अपनी अच्छाई खो दोगे, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। हे मनुष्य, मैं तुम्हें सफलता देने से पहले धैर्य सिखाता हूँ, सम्मान देने से पहले विनम्रता सिखाता हूँ, और बड़ी खुशियां देने से पहले कठिन समय की परीक्षा अवश्य लेता हूँ। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह मत कहना, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, प्रभु यदि आपने मुझे चुना है तो निश्चित ही आपने मुझे इस परीक्षा को पार करने योग्य भी बनाया है। विश्वास रखो, जिस दिन यह परीक्षा समाप्त होगी,
उस दिन तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और पहले से अधिक ईश्वर के निकट हो चुके होंगे। यही मेरा संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज कठिन समय से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं, सनातन धर्म की दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए भक्ति स्टूडियो शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली कोई भी नई कथा आपसे छूट न जाए। अंत में प्रेम से कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।